कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लास्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। चलिए रीड करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन x minus 3y equals to 0 divides the line segment joining -2, -5 and 6, 3. फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आल्सो। ठीक है, सवाल में क्या दिया है और क्या पूछा है, इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए लाइन ड्रॉ कर ली हम लोगों ने। लाइन सेगमेंट क्या है बेटा? लाइन सेगमेंट है आपका -2, -5। दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है? 6, 3। डिवाइड्स बाय, क्योंकि इसको डिवाइड कौन कर रहा है? x माइनस का 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए हमको निकालना क्या? हमको निकालना है रेशियो। इसको प्यार से मान लेते हैं k/1। साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मांग रहा है, इसको हम लोग मान लेंगे x, y। ठीक है, हमसे चलिए तो हम x, y भी मांग रहा है, हमसे रेशियो मांग रहा है। पहले जो रेशियो निकालने का प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। रेशियो निकालने का प्रोसेस क्या है? x का फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल्स टू m1x2 प्लस का m2x1 अपॉन में m1 प्लस का m2। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल्स टू m1y2 प्लस का m2y1 अपॉन में m1 प्लस का m2। ठीक है, x कितना है भाई? x निकालना है m1x2। m1x2 ये होता है और m2x1 ये आपको पता है। इसको मान लेते हैं हम लोग x1 y1, इसको मान लेंगे x2 और y2। ठीक है, m1x2 तो k इंटू 6 प्लस m2x1। m2 कितना है? 1 इंटू x1 कितना है? माइनस का 2 अपॉन में कितना हो जाएगा? k प्लस 1। बारी y की आ गई। y कितना होगा? m1y2 तो k इंटू 3 प्लस m2y1 विच इज माइनस का 5 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, ये हमारा x और y आ गया। अब हमको पता है कि x, y, एक मिनट। ठीक है, x, y विल सेटिस्फाई, क्योंकि देखिए बात समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक बात है। जो पॉइंट जहां पर आता है वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि ये पॉइंट यहां पर आ रहा है x, y, तो ये दोनों लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। इस लाइन की इक्वेशन हमको दी गई है तो डेफिनेटली x, y विल सेटिस्फाई x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि आप x की वैल्यू और y की वैल्यू को इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं। तो प्लेस कर दो, कितना आएगा? 6k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1, ये x हो गया। x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 बोले या x बराबर 3y, बात तो एक ही ना भाई साहब। अच्छा, y कितना है? y हमारे लिए है 3k, ये बेटा 5 है। ठीक है ना, 3k माइनस 5 अपॉन में कितना आ गया? k प्लस 1। ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया ब्रो? आंसर हमारा आ गया 6k माइनस 2, 3 3 9k एंड माइनस 15। तो आप देखिए इधर आ जाएगा, तो ये आपका 13k और यहाँ पे कितना आ गया? 3k। तो अल्टीमेटली k कितना आ गया ब्रो? k हमारा आ गया 13/3। k कितना आ गया? 13/3। ठीक है, k कितना आ गया हमारा? 13/3। तो साफ साफ हमारे पास k आ चुका है सर। लेकिन अभी x और y भी तो निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो निकालने हैं। निकल जाएंगे, वो कौन सी बड़ी बात है भाई। देखो ना ध्यान से, x की वैल्यू है क्या? x की वैल्यू है 6k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1 और y क्या है? 3k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1। उठाओ k की वैल्यू और मस्त यहां भी प्लेस कर दो और मस्त यहां भी प्लेस कर दो। आपको आपकी एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और जानकारी के लिए हम आपको बता दें, x की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग 9/2 आएगी और y की आफ्टर सॉल्विंग आएगी 3/2। हाँ यही आएगी। ठीक है, सॉल्विंग हमने कर ली है मनी मन, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, इन सब में टाइम वेस्ट करेंगे तो साल निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो। सेम सवाल ही चल रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट हो गया आपका 1, दूसरा पॉइंट आपका हो गया 4, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आने वाले हर पॉइंट का एक्स और देखो भाई, वैसे तो आप इस पॉइंट को मान लो एक्स, वाई, पर क्योंकि ये पॉइंट कहां पे आ रहा है? एक्स एक्सिस पे, तो उसका वाई कितना हो जाएगा? 0। तो ये पॉइंट बन जाएगा क्या? x, 0। ये पॉइंट क्या बन जाएगा ब्रो? x, 0। तो मुझे निकालना है रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो प्यार से क्या मान लोगे? k/1। साथ में हमसे वो मांग रहा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन x एक्सिस।
तो हमसे y तो निकाल ही चुके, हमको x मांग रहा है। क्या मांग रहा है हम लोगों से? x मांग रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसके तीनों पता हो, याद आया? पुराने लेक्चर से पढ़ा हम लोगों ने। जैसे ये क्या है, x1 और y1, ये आपका xy हो गया, ये आपका क्या है, x2 और y2। तो ध्यान से देखो, हमको क्या तीनों x पता है? नहीं, बीच वाला x गायब है। पर क्या हमको तीनों y की वैल्यू पता है? हाँ, तीनों y पता है। मतलब रेशियो निकालने के लिए किसके फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा? y का। तो y इक्वल्स टू m1y2 m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है भाई साहब? तो अल्टीमेटली y कितना आ गया? m1y2, तो k पता है ना, m1y2 k इंटू y2 और k इंटू, सॉरी एक मिनट, m2 इंटू y1। तो k इंटू 5 हो जाएगा प्लस 1 इंटू माइनस का 3 अपॉन में जब का जाएगा k प्लस 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। और यहाँ देखो y की वैल्यू कितनी दी गई बेटा? y की वैल्यू दी गई 0। तो y 0 हो गया। तो अल्टीमेटली कितना आ गया? 5k माइनस 3 अपॉन में k प्लस 1। k प्लस 1 चला गया 0 के पास, तो 0 हो गया। 5k माइनस 3 और k भाई साहब कितना आ गया? k हमारा आ गया 3/5। k कितना आ गया हमारा? 3/5। अच्छा, हमसे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ही मांग रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि क्या है हमारे लिए? x, y, जिसका y क्या है भाई साहब? 0। x तो बचा है निकालना। x कितना आएगा बताओ? x कितना होता है? m1 x2, तो k इंटू 4 4k और m2 x1, तो 1 इंटू 1 1 अपॉन में k प्लस 1। चाहो तो वैल्यू पुट कर दो। 4 इंटू k कितना है भाई साहब? k हमारा है 3/5 प्लस का 1 अपॉन में k प्लस 1 अगेन 3/5 प्लस 1। सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 4 यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 5, 4 3 12 प्लस 5 17। यहाँ पे कितना आएगा? 5 8/5, 5 5 कैंसिल। आपका x आएगा 17/8। आंसर इज 17/8। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? 17/8, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई होप इट इज विजिबल टू यू। चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब शायद मैं ये क्वेश्चन करने के मूड में नहीं, मैं सिर्फ ग्राफ बना दे रहा हूं उसका। फाइंड द रेशियो इन विच 4, m divides divides the line segment joining A 2, 3 and B 6, -3। हमसे क्या मांग रहा है? फाइंड द रेशियो। हमसे मांग रहा है रेशियो। उस रेशियो को निकालो। रेशियो को मान लेंगे k:1। आपको पता है रेशियो को क्या बोलते हैं? m1:m2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमसे रेशियो मांग रहा है और हमसे मांग रहा है m। तो आपको पता है सेम सवाल हम लोग ऊपर करके आ रहे हैं, क्योंकि हमको देखो ध्यान बात समझिएगा। इसको प्यार से मान लेते हैं हम लोग x1 y1, इसको प्यार से मान लेते हैं हम लोग x, y, इसको प्यार से हम लोग मान लेते हैं x2 y, y2। और जिसके भी तीनों आइटम पता हो, हमको तीनों x पता है, हाँ पता है, पर तीनों y नहीं पता है। ठीक है ना? तो हमको लेकिन तीनों x पता है। तो अगर तीनों x पता है तो हम लोग किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, x का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, x का फॉर्मूला यूज होगा टू फाइंड, सॉरी, टू फाइंड रेशियो। सेम सवाल हम लोग कर चुके हैं। आपसे विनती है कि आप भी जाके अप्लाई करिए। ठीक है, आप भी आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए देखते हैं। A line intersects, अब ये थोड़ा सा अच्छा अलग लगा, देखते हैं सवाल क्या। A line intersects the y-axis and the x-axis at the points P and Q respectively। सवाल सुनने में सही लग रहा है ब्रो? चलिए देखते हैं आगे। एंड देखो, पहले आपको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना सीखो। A line intersect, एक लाइन है जो काट रही है y एक्सिस को और x एक्सिस को। कहां पर? P और Q पे। चलिए सुनने में अच्छा लग रहा है। If 2, -5 is midpoint of PQ, then find कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। चलिए एक तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ आपके सामने होना चाहिए, वरना उसके बिना मजा नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ गया इसमें से ग्राफ? था यही, शेप थी, शेप्स तो इसी में थी। चलिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये आ गया, वे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ चलिए हो गया।
ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। थोड़ा बात को समझिएगा। कसम से फुंथड़ू है यार ये, छोड़ो। आओ अब बात को समझिएगा। जो 2, आपको कहाँ पे मिलेगा? डेफिनेटली ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको। सर इतना कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, कुछ खास आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ा सा अगर डिटेल्स में काम कर लो कोई दिक्कत क्या है भाई? तो मतलब ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, चलिए। मतलब लाइन हो ना हो यहां से पास कर रही होगी। ठीक है, तो 2, -5 कहाँ मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। लाइन ऐसे कुछ पास कर रहे होगे। लाइन एक्स को कहाँ पे काट रही है? पी को। वाई कहाँ पे काट रही है? क्यू पे। और ये पॉइंट कितना हो गया? 2, -5। अब मुझे क्या मांग रहा है? पी और क्यू। क्या मांग रहा है? पी और क्यू। अब एक छोटी सी बात को समझिए और मतलब सॉल्व करने की कोशिश करिए कि पी और क्यू निकालना है। पी और क्यू निकालना है। ठीक है, और पी कहां पे? एक्स एक्सिस। पी कहां पे? एक्स एक्सिस पे। तो अगर पी एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई क्या हो जाएगा? 0। और क्यू कहां पे? एक्स एक्सिस पे। सॉरी, क्यू कहां पे? वाई एक्सिस पे। तो उसका एक्स क्या हो जाएगा? 0। सो अल्टीमेटली पी के लिए हमको सिर्फ एक्स निकालना है, वाई निकल आया। और क्यू के लिए हमको सिर्फ वाई निकालना है, एक्स निकल आया। और अगर ध्यान से काम करना चाहते हैं तो आपको पता है कि ये बाबू छोटा आदमी नहीं है। ये कौन है? मिड पॉइंट है। कौन है ये? मिड पॉइंट। मतलब ये और ये टुकड़े बराबर हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा इसको मस्त अलग से ड्रॉ करने का टेंशन नहीं है। ये क्यू बन गया, ये पी बन गया। ठीक है सर, पी तो पहले है, क्यू तो बाद में है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्विंग सही होनी चाहिए बस। तो मिड पॉइंट कितना हो गया भाई साहब? 2, -5। पी को क्या माना प्यार से हम लोगों ने? x, 0। क्यू को प्यार से क्या माना? 0, y। ठीक है, निकालना क्या है हम लोगों को? निकालना है हम लोगों को, क्या बोलते हैं, निकालना है हम लोगों को एक्स और वाई। यूपी और क्यू निकालना है, पर पी में एक्स बचा है, क्यू में वाई बचा है। और ये मिड पॉइंट है, मामूली आदमी नहीं है। इसको प्यार से बुलाते हैं एक्स, वाई। अब क्योंकि हम एक्स, वाई बुला नहीं सकते क्योंकि हम लोग पहले से एक्स और वाई मान चुके हैं, तो इसको बोल के काम चलाएंगे। मतलब लिख नहीं सकते एक्स और वाई। वी कांट यूज एक्स एंड वाई एज वेरिएबल बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज्ड। ठीक है, तो आपको पता है इसको हम लोग एक्स वाई बुला लेते हैं। ये आपके लिए x1, y1, ये आपके लिए x2, y2। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बराबर x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। कैसे? x बोलते थे बीच वाले को। ठीक है ना, x इक्वल्स टू x1, ये आपके लिए x1 हो गया, ये आपके लिए x2 हो गया, प्लस x2 अपॉन 2। तो x कितना आ गया? 4। तो p कितना आ गया? p आपका आ गया 4, 0। बधाई हो, p आ चुका है। अब बारी किसकी? q के निकालने की। q जो कि 0, y था, तो बस y निकालना बचा है, जल्दी से निकाल लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। y1 ये है और y2 0 है, तो y प्लस 0/2 इक्वल टू ये बीच वाला y का काम करेगा, -5। तो y कितना आ गया ब्रो? y -10 आ गया। तो q कितना आ गया? q हमारे लिए आ गया 0, -10। ठीक है, p q निकल आया। अगला सवाल देखते हैं। 38 सेम सवाल है। मैं करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मैं फिगर बना दूंगा बिकॉज फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली कोई भी ज्योमेट्री हो, वेदर इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेदर इट इज ट्रायंगल, सिमिलरिटी, फिगर दिमाग पे सामने होना चाहिए। इन व्हाट रेशियो? क्या मांग रहा है? रेशियो। साथ में y की वैल्यू भी मांग रहा है। सेम टाइप का सवाल है जो पीछे हम लोग m वाला था। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट? फिगर बना दे रहा हूं, फिगर बहुत जरूरी है। इन व्हाट रेशियो 24, 11 and y divide the line segment joining p 2, -2 and q 3, 7। किस रेशियो में ये वाला p और q को जोड़ने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा है? तो रेशियो को प्यार से क्या मानते हैं बेटा हम लोग? k:1। आपको देखो ध्यान से, क्या आपको तीनों x पता है? हाँ सर पता तो है, तीनों x है, पर तीनों हमको y नहीं पता है। ठीक है, तो आपको पता है ना x का फॉर्मूला, x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा जिसमें बेटा ये क्या है आपके लिए? m1 और m2 का काम करेंगे। m1:m2। ये आपके लिए क्या काम करेंगे? x1 और y1 का। ये आपके लिए काम करेंगे x2 और y2 का। ये आपके लिए काम करेंगे x, y का। ठीक है, तो इन्हें पुट करिए, आप अपना रेशियो जो कि k है निकालिए। ऐसे 50 सवाल हम लोग पीछे करके आ चुके हैं। ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं करने के लिए। और y निकालना चाहते हैं तो y का फॉर्मूला क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्योंकि हमको तीनों x पता है,
तो यहाँ से क्या मिलेगा, रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ से रेशियो जो कि k/1 होगा, मतलब k मिल जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे पुट करके अपना y निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे कई सवाल कर चुके हैं, प्लीज फॉलो दैट प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी हम कर चुके हैं, अब हम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, इन व्हाट रेशियो, सेम सवाल बेटा, ऊपर था x एक्सिस, यहाँ पे कौन आ गया, y एक्सिस आ गया। इन व्हाट रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, इन विच y एक्सिस, तो ये आपके लिए y एक्सिस हो गया। ठीक है सर, सीधी नहीं बनाई, इससे फर्क ही नहीं पड़ता बाबू, बना होना चाहिए। इन व्हाट रेशियो y एक्सिस डिवाइड a एंड b, ठीक है। इन व्हाट रेशियो y एक्सिस divides points a and b and also find the coordinates of points of division। रेशियो को क्या मान लेंगे, k/1, जिसको प्यार से बोलते हैं m1 और m2। क्या बोलते हैं, m1 और m2। ठीक है, और ये तो k निकालना है हम लोगों को। y एक्सिस में बाबू x क्या होता है, x हो जाता है 0, तो ये पॉइंट प्यार से बन जाएगा 0, y। तो अल्टीमेटली मेरे पास तीनों x हैं, याद है ना, तीनों x पता है, तो हम x का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। x इक्वल्स टू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। x कितना है भैया, x हमारे लिए 0 है, m1 x2 तो k माइनस का 1 प्लस m2 x1 कितना है 5 अपॉन में k प्लस 1, ये गया 0 के पास, खत्म। माइनस का k प्लस 5, तो k कितना आ गया 5, k कितना आ गया 5। ठीक है, k कितना आ गया भाई साहब 5, तो सर 5 बुलाएंगे क्या, ना ना 5:1 बुलाते हैं। तो रेशियो कितना m1:m2 कितना होता है k/1, जो कि कहलाया 5:1। ठीक है, अब क्या मांग रहा है हमसे, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन मांग रहा है। पॉइंट्स ऑफ डिवीजन POD, जो कि क्या है x, y कौन सा, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। और जिसमें हम लोगों ने x तो ऑलरेडी निकल आया था 0, y, तो निकालना क्या बचा, y बचा है। तो y का फॉर्मूला कितना होगा बताया, m1, अब तो रेशियो मिल गया ना, अब तो वैल्यू मिल गई हमको। m1 फॉर्मूला क्या है, m1/2 m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। रेशियो कितना आएगा, m1 5 इंटू y2 कितना है माइनस का 4, ये ना y2 प्लस m2 कहाँ है भाई, m2 ये रहा 1, और y1 कितना है माइनस का 6 अपॉन में m1 प्लस m2 विच इज 5 प्लस 1, तो कितना है माइनस का 20 माइनस 26 अपॉन 6, माइनस का 13/3। आंसर विल बी माइनस का 13/3। ये आ गया पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसको पढ़ने की आदत डालिए बेटा। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस, तुरंत ग्राफ बनाओ। ए कितना है माइनस का 2, और बी कितना है 2, माइनस का 4, एंड ये आपका ए बी है। ठीक है भाई, ये आपका होगा ए बी। आगे बढ़ो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। चलिए पी मांग रहा है, क्या दिया गया है, ए पी इज टू 3/7 ए बी, पी मांग रहा है। लेकिन पहले हमको इसको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या कहना चाह रहा है, मामूली बात नहीं लिखी है। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, ए पी अपॉन में ए बी इक्वल टू 3/7। देखिए, और अलग एक बात उसने और बोली हमसे, जो पी है, पी मांग रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, और पी कहाँ पे, ए बी पे। पी कहाँ पे आ रहा है, ए बी पे आ रहा है, तो पी यहीं कहीं है, मान लो पी यहाँ पे है, ठीक है ना, पी यहीं कहीं पे है। तो हमसे ए पी और ए बी दिया है, बचपन में पता था कि रेशियो से वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसमें लगा दो वेरिएबल। तो ए पी कितना हो गया 3 है, और ए बी कितना हो गया 7 है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये आपका 3a है ए पी, और ए बी कितना 7 है, तो ए बी तो ए से लेकर बी तक होता है, ये 7a हो गया। जब ये मेरे भाई साहब ये पूरा 7a है, ये पूरा 3 है, तो ये 4a होगा कि नहीं होगा, तभी भाई ये 3a ये 7 है, तभी तो ये 4a होगा, तो जोड़ के बन जाएगा 7a। इसका मतलब ये 3 है, ये 4a हो गया। ठीक है, और भैया चैप्टर के टॉपिक के स्टार्ट में आपसे ये बात की गई थी कि भैया जहां पे डिवीजन हो रहा हो, वहां से एंड पॉइंट्स की डिस्टेंसेस का रेशियो चाहिए होता है। जहां पे डिवीजन हो रहा हो, वहां से एंड पॉइंट्स की डिस्टेंसेस का
क्या चाहिए होता है, रेशियो। क्या चाहिए होता है, रेशियो। यहाँ पे 3a और 4a की डिस्टेंसेस का चाहिए रेशियो, क्योंकि जब तक मुझे रेशियो नहीं मिलेगा तब तक मैं सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। पर अब मुझे रेशियो मिल गया है, क्योंकि जहां पे डिवीजन हो रहा है वहां से लेफ्ट वाला 3a की दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, और राइट वाला 4a की डिस्टेंस पे है। तो लेकिन मेरे काम का आइटम कौन है, 3:4, तो रेशियो क्या होगा, 3:4। ठीक है, चलिए फिर से इसको साफ साफ बना लेते हैं। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ए आपका माइनस का 2, -2 आ गया, बी आपका 2, -4 हो गया, ये पी हो गया, और रेशियो हो गया, सॉरी गलत थोड़ा सा, हाँ, पी को प्यार से मान लिया हम लोगों ने x, y, और रेशियो हो गया आपका 3:4। क्या रेशियो हो गया, 3:4। तो x ऐसे निकालोगे बेटा, m1 x2 6, m2 x1 माइनस का 8 अपॉन में m1 प्लस m2, तो x आपका आ गया, p का x आ गया माइनस का, कुछ गलती तो नहीं हुई, 3×2 = 6। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, ए के, ठीक है, 3×2 = 6 हो गया, और 4 इंटू -2, तो -8, x कितना आ रहा है, -2/7, ये आपका x आ गया। y कितना आएगा भाई साहब, कितना आएगा y आपका, चलिए y निकाल लेते हैं। y आपका आ रहा है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो y आपका आ गया -20/7। x भी आ गया, y भी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर 41। बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, फिर आपका ऑर्डिनरी ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो रहा है। क्या कहता है ये सुन लेते हैं। करने वाला क्वेश्चन होगा तो करेंगे भी जरूर। फिगर तो बनाना हमारा धर्म है, उसको नहीं छोड़ सकते। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, तो एक हमारी है y एक्सिस। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -4, -6, ज्वाइनिंग 10, 12। ठीक है भाई, एक लाइन है जो -4, -6 और 10, 12 को ऐड कर रही है। ठीक है, और उसको y एक्सिस काट रहा है, y एक्सिस काट रहा है। अब क्योंकि y एक्सिस काट रहा है, यहाँ पे भैया पॉइंट को प्यार से मान लेंगे x, y, और तुम्हारे दिल फेफड़े किडनी को पता है कि y एक्सिस पे x हो जाएगा 0। तो हमको सिर्फ और सिर्फ x तो मालूम चल गया, अब सिर्फ y निकालना है। रेशियो को प्यार से क्या मान लेंगे, k:1। तो लड़ाई किसकी है, मेनली रेशियो की, k:1 की, क्योंकि हमारे पास तीनों x अवेलेबल हैं। तो रेशियो निकालने के लिए किसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x का। पता है ना भाई साहब, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। इस रेशियो से हमें क्या मिल जाएगा, k:1, मतलब k की वैल्यू मिल जाएगी, उसका y निकल आएगा। ऐसे बतेर सवाल कितने हुए ऐसी, ठीक है, उससे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आराम सुनते हैं। इफ द पॉइंट्स a k + 1, 2k, ठीक है, and b 3k, 2k + 3 and c 5k - 1, 5k are collinear। कोलिनियर सुनते दिमाग में क्या आना चाहिए कि इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस फॉर्मूले से करने जाओगे तो डिस्टेंसेस आर सेम, सॉरी, डिस्टेंस फॉर्मूले से करने जाओगे तो सम ऑफ टू स्मॉलर डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल टू द लार्जर वन। और अगर सेक्शन फॉर्मूले से करने जाओगे वाया सेक्शन फॉर्मूला, तो उसमें क्या होता है कि दो फॉर्मूले, मतलब x के फॉर्मूले से भी रेशियो निकालो और y के फॉर्मूले से भी रेशियो निकालो, विच इज कॉल्ड m1 m2, और k की वैल्यू निकालो और दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, क्या बोला, डिस्टेंस फॉर्मूले में दो छोटी डिस्टेंसेस का सम तीसरी बड़े के बराबर होना चाहिए, और सेक्शन फॉर्मूले में आप जो m1 m2 निकालते हैं या k:1 निकालते हैं, x के फॉर्मूले से भी निकलता है और y के फॉर्मूले से भी निकलता है, तो आप किसी के फॉर्मूले से भी निकाल लीजिए, ठीक है, तो वो सेम आता है। तो रूल क्या हो जाता है, अगर इफ दे आर कोलिनियर तो आपको k:1 की वैल्यू या k की वैल्यू या m1:m2 की वैल्यू, जो कि x के फॉर्मूले से भी आती है और y से भी आती है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। वो भी एक रूल होता है, तो बस उसी का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, देखिएगा कैसे। x का फॉर्मूला क्या है बेटा, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगला क्या है, y m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है ये आपका x है, ये y है,
ये आपके लिए x1 y1 है और ये आपके लिए x2 y2 है। बस प्लेस करो आंसर पाओ। x कितना है 3k, m1 x2, और ये आपके लिए लैम्डा और इस टू 1 का रेशियो हो गया m1 और m2। तो 5k माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस m2y1 which is 1, सॉरी m2x1 which is k प्लस 1। ठीक है, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कितना आएगा ब्रो, आएगा आपका लैम्डा प्लस 1। यहाँ से यहाँ वैसे हम लोग रेशियो मानते थे, k:1 रेशियो को माना करते थे, यहाँ उन्होंने लैम्डा:1 रेशियो पहले से मान के दिया है। तो सर ये जो k है वो रेशियो नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया, जो वो कहेगा वो मानना पड़ेगा। सवाल में दी हुई वेरिएबल की वैल्यू सबसे ऊपर होती है, आप जो मानते हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ रेशियो लैम्डा:1 है, तो हमें लैम्डा को दोनों इक्वेशन से निकालना है, x के फॉर्मूले से भी और y के फॉर्मूले से भी, फिर दोनों को इक्वल कर देना है। ठीक है, चलिए तो y का फॉर्मूला कितना है बेटा, शुरू करते हैं। y कितना हमारा दिया हुआ 2k प्लस 3 m1 इंटू y2, m1 कितना है लैम्डा और y2 कितना है 5k, m2 कितना है 1 और y1 कितना है 2k, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट m1 प्लस m2 कितना है k, सॉरी देखिए वही गलती मुझसे भी हो रही है कि हम लोग को इतनी आदत सी पड़ गई है सॉल्व करने की, k मानने की, तो वही गलती हो रही थी। आई होप सो अब नहीं होगी हम लोगों से। ठीक है, जो कहा है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। k प्लस 1 आ गया, अब दोनों से हम लोग को अलग अलग लैम्डा निकालना है और दोनों को इक्वल कर देना है। आपको आपके k की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करने से थोड़ा सा सॉल्विंग लंबी हो सकती है, बिकॉज ये सवाल एक्चुअल में आपका कोर्स का नहीं है। ये सवाल एरिया ऑफ ट्रायंगल से जितने भी क्वेश्चन को लेने वाले हैं जहां वेरिएबल सॉल्व करना होता है, वो एक्चुअली में एरिया ऑफ ट्रायंगल टॉपिक है, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमको इसको इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सवाल सामने आया तो होना जरूरी है। ठीक है ना, हम इसको इस तरह जैसे स्कूल में बोल देते हैं कि आपके अगले साल आएगा या फिर कोर्स में नहीं है, वो बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो अगर वो हो सकता है एनी हाउ और हाउ एवर, तो मैं कराना पसंद करता हूँ, बस वही कर रहा हूँ। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। कितना आएगा 3k लैम्डा प्लस 3k आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। राइट साइड में क्या आएगा, ठीक है 5k लैम्डा माइनस का लैम्डा प्लस का k प्लस 1। ठीक है, कितना आएगा बच्चा, तो हमारा देखो लैम्डा सब एक तरफ कर लो, कितना आ गया 3k लैम्डा माइनस का 5k लैम्डा प्लस का लैम्डा, उधर जाएगा उधर जाएगा k, भैया ये 3k यहाँ जाएगा k के पास, तो ये हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1। ठीक है, आराम से कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 2k लैम्डा प्लस लैम्डा, यहाँ पे कितना माइनस का 2k प्लस 1, लैम्डा कॉमन ले लीजिए, माइनस का 2k प्लस 1। बधाई हो, सॉल्विंग थोड़ी इजी दिखती हुई। मतलब सर, अरे मतलब ये इससे कट जाएगा ना बाबू, तो लैम्डा एक्चुअल में कितना है 1। ठीक है, लैम्डा आ गया 1, भाई ये भी इनटू में है, ये भी इक्वल टू में उधर है, तो नीचे जाकर कट जाएगा लैम्डा, मतलब लैम्डा 1 आया तो रुक जाइएगा, हमें के निकालना है। क्या निकालना है, के, और लैम्डा कितना आ गया है 1 आ गया है। ठीक है, और आप चाहो तो इसी में 1 पुट कर दो, ये भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कट ही गया, जनरली ऐसा होता नहीं, वैल्यू में आती के में, बट कट गया है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो सर क्या हमें राइट साइड निकालने की नीड नहीं है। अब देखो नीड कम हो गई क्योंकि हमारे पास लैम्डा आ चुका है ना, तो सॉल्व हो जाएगा। चाहो तो कर लो, पूरा सॉल्व कर लो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, लेफ्ट हो गया, मतलब एक एक्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने, अब राइट वाला इस्तेमाल कर लो। ठीक है, देखो फिर वही गलती कर दी हम लोगों ने ना, बात करें फिर भी वही गलती कर दी, इतनी आदत पड़ चुकी है। लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब क्रॉस करो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आएगा 2k लैम्डा प्लस का 2k प्लस का 3 लैम्डा, 3 1 3, ये था आपका लेफ्ट साइड। राइट साइड कितना आएगा 5 लैम्डा k प्लस का 2k, सारे लैम्डा वाले एक तरफ कर लीजिए, 2k लैम्डा माइनस सॉरी प्लस का 3 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा k। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट में ये भी लैम्डा वाला है, ये भी लैम्डा वाला है और ये भी लैम्डा वाला है, एक तरफ हो गए। बाकी राइट साइड का देखिए तो बड़ा इजी हो गया, 2k कट गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 3। थोड़ी सी सॉल्विंग इजी होती हुई। ठीक है, ये बचा, यहाँ पे कितना आ गया ध्यान से, यहाँ पे आ गया माइनस का 3 लैम्डा के प्लस का 3 लैम्डा और माइनस का 3, 3 कॉमन ले लीजिए, तो आपको दिख रहा होगा माइनस का लैम्डा के प्लस का 3 लैम्डा कॉमन लीजिए ना, थोड़ा सा और इजी करिए, क्योंकि हमको तो लैम्डा ही निकालना है ना, तो माइनस का
3 लैम्डा कॉमन ले लीजिए माइनस का, जब माइनस बाहर लेते हैं अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा। पड़ोस में लिखा है माइनस का 3, माइनस 3 कट जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 में k माइनस 1। मुबारक को लगभग सवाल हो गया है। लैम्डा की एक वैल्यू यहां से आ गई, एक वैल्यू यहां से आ गई। नाउ इक्वेट देम, नाउ इक्वेट देम, मतलब सर, मतलब लैम्डा की वैल्यू को आपस में इक्वल कर दो। एक 1 आई है, दूसरी वैल्यू आई है 1 में k माइनस 1, तो k माइनस 1 लेफ्ट में जाएगा इक्वल टू 1। मुबारक हो, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हियर इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। 43, फाइंड द रेशियो, अब मैं नहीं करूंगा यार, मैं देखो, फाइंड द रेशियो इन विच x, 2, एक पॉइंट है भैया आपके पास x, एक पॉइंट है आपके पास x, 2, जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 12,5 एंड b 4,-3। ठीक है, एक पॉइंट है x, 2 जो कि डिवाइड कर रहा है इसको और इसको, किस रेशियो में भैया पता नहीं, क्या मान लेंगे प्यार से, k:1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, m1 और m2 भी। ठीक है, आल्सो फाइंड x, तुमको तो पता ही है भैया, जो पता हो उसके तीनों, भाई देखो, क्या हमको तीनों x पता है, नहीं सर, x सिर्फ 2 ही पता है। क्या तीनों y पता है, हाँ सर, ये वाला भी पता है, ये वाला भी पता है और ये वाला भी। तो यहाँ y का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कैसे आएगा, y इक्वल्स टू विच इज 2 m1 y2 माइनस का 3k m2 y1 विच इज फ्लैश 5 अपॉन में k प्लस 1। आपको आंसर आता हुआ दिख रहा होगा, 2 इंटू के, 2k, 2 1 जा 2, माइनस का 3k प्लस का 5, 5k इक्वल्स टू 3। तो k कितना आ गया ब्रो, k हमारा आ गया 3/5, k कितना आ गया 3/5। और फिर रेशियो को पुट करके आप लोग आराम से, ठीक है, रेशियो को पुट करके हम x भी निकाल सकते हैं। कैसे भैया बता चुके हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल कर चुके हैं। x इक्वल्स टू m1 x2। ठीक है, m1 चौथा हम ये भी कर सकते हो कि आप, अब केस 2 में हमारा रेशियो निकल आया ना, तो हम चाहें इसको हटा के रेशियो लिख लें, 3:5 डायरेक्ट हो जाएगा, m1 x2 तो 3 इंटू 4 प्लस m2 x1 विच इज 5 अपॉन में m1 प्लस m2, 3 प्लस का 5। तो क्या आंसर आएगा भैया, x हमारा 12 प्लस 25 37/8। ठीक है, 25 प्लस 12 37/8। देखो भाई, कुछ गलती तो नहीं हो रही हमारी से, एक पर सही करा, बड़ा अजीब आंसर आ रहा है यार। ये तो ठीक है, 3:5 बिल्कुल ऐसा आता है, तो 3 इंटू 4 12, ठीक है। अच्छा हाँ, ये 12 है लिखा है, ये बड़ी वैल्यू आएगी, चलो, पर गलती तो मिली हम लोगों को। तो गलती क्या है ब्रो, गलती हमारी ये थी कि 5 इंटू 12 लिखना था। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 72। कितना आ रहा है भाई, 72 अपॉन में 8 विच इज 9। हाँ देखो, है ना मक्खन आंसर। चलिए, अब आ रही एक केस स्टडी आपके सामने आई है। ठीक है, केस स्टडी कुछ भी नहीं करती, बस हमारे लिए खूब सारा डेटा लेके आती है जिसको हमको स्टडी करना होता है और बाद में हमको आंसर देने होते हैं। अब देखिए, चलिए, अ गार्डन इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर, तो हमारे लिए कीवर्ड क्या है, स्क्वायर। क्या कीवर्ड, स्क्वायर। द गार्डनर ग्रू सैपलिंग्स ऑफ अशोका ट्री ऑन द बाउंड्री ऑफ द गार्डन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ये कीवर्ड है, मतलब जो मैथमेटिकल वर्ड्स होते हैं वो मेरे लिए कीवर्ड है। मतलब क्या बोल रहा है भैया, कह रहा है द गार्डनर ग्रू सैपलिंग्स ऑफ अशोका ट्री ऑन द बाउंड्री ऑफ द गार्डन। ये ना, ये रही आपके लिए बाउंड्री। अक्सर बच्चों को इसी से डर लगता है, ये स्टडी से। 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, मतलब बेटा जो ये जो गैप है ना, ये 1 मीटर है। ये कितना है, 1 मीटर। अब हम लोग लॉजिक का इस्तेमाल कर पाएंगे, ये कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, ही चोज अ ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन, ये रहा कीवर्ड, ट्रायंगुलर रीजन। आई थिंक इसकी बात कर रहा है हम लोगों के सामने। ठीक है, ट्रायंगुलर रीजन इनसाइड द गार्डन टू ग्रो रोज प्लांट्स। तो यहाँ पे कौन है हमारे पास, रोज प्लांट्स। कौन है हमारे पास, रोज प्लांट्स। ठीक है, the gardener took help from the students of class 10th. They made a chart for it which looks like a given figure. फिगर हमारे सामने है, थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा, बेस्ड ऑन द above answer following question, if a is taken as origin, if a is taken as origin, मतलब a हमको दे दिया गया 0,0। ठीक है, what are the coordinates of triangle PQR? तो हमको PQR के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। बहुत सिंपल है, बताओ भैया, जल्दी बोलो, आराम से, कोई जल्दबाजी भैया नहीं है।
ध्यान सुनो भाई, क्यू कितना है, क्यू, ये रहा क्यू, ये रहा पी और ये रहा आर। साफ साफ दिख रहा है पी क्यू आर में पी कितना भाई दिख रहा है, पी दिख रहा है 4,6, 4 4,6। काउंट कर लीजिए भैया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो पी कितना आ गया, पी हमारा आया है 4,6। क्यू चेक करते चलिए, क्यू क्यू कितना है, ये रहा 3, ये रहा 2, क्यू कितना है 3,2। और आर कितना है, ए आर कितना है 1 2 3 4 5 6, ये रहा हमारे लिए आर कितना है, एक्स कितना है 6 पे, आर देखो आर ये 6 है ना, और ये कितना है, काउंट करेंगे हम लोग चलिए, ये कितना 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बेटा कितना आ गया 6,5, कितना आ गया आर, आर हमारे पास 6,5 आ गया। मुबारक हो, पहला क्वेश्चन डन। नेक्स्ट पार्ट में क्या मांग रहा है हमसे, पी क्यू और क्यू आर, अरे ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया है, बच्चों वाला खेल है। तो पी क्यू कैसे निकालेंगे भैया, पी की क्यू से डिस्टेंस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कितना है 1 प्लस 4 का स्क्वायर 20 सॉरी 16, 4 का स्क्वायर 16, दैट विल बी रूट 17, ठीक है। और क्या मांग रहा है हमसे क्यू आर, क्या मांग रहा है हमसे क्यू आर, क्यू आर कैसे निकलेगा 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, कितना आएगा भैया 4 प्लस 1 रूट 5। सर इसका बी पार्ट भी वो करना है क्या, भैया देखो तुम लोगों के पास होता है ऑप्शन और नाम का, पर मेरी जिम्मेदारी सब कुछ कराना, तो वो तुम कराएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, पी निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सॉरी पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड आर। अब ये देखो बेटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट है, अब किसकी बारी है, थर्ड पार्ट, ठीक है। चलिए एक काम करो, पी क्यू क्यू आर निकाल लिया, तुम पी आर भी निकाल लो, पी आर भी निकाल लो, वो उसको भी क्यों छोड़ो, सर क्यों निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्यों निकाल रहे हैं, अरे रुको जरा, फालतू कोई काम नहीं किया जाता। पी आर कैसे निकालोगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी हमने उल्टा निकाल दिया क्या, क्यू आर, ओहो ओए होए होए, वाह पहले कर चुके थे हम तो ये पी क्यू है, ये पी आर निकाल चुके, तो मतलब क्यू आर, अरे मेन काम तो बाकी है यार अभी, तो फ्लो में आ गया, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। पी क्यू था, ये भैया पी क्यू था, ये आपका पी आर है, ये आपका क्यू आर है, उधर धोखे से हमने पी आर निकाल दिया, चलो क्यू आर निकाल दो, क्या दिक्कत है। 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर, क्यू आर कितना, अच्छा क्यू आर, एक मिनट, क्यू आर कितना है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या आया अभी देख लो, 3 माइनस 6 कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, आएगा कि नहीं आएगा भाई साहब, जरूर आएगा, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद भाई साहब अगला क्या है, अगला देख लेते हैं हम लोग, अगले में क्या पूछ रहा है भैया, और ये 2 माइनस 5 कितना है, ये भी 3 है, कितना आएगा 9, ठीक है। तो पी क्यू कितना, कुछ गलती हुई है क्या, पी क्यू सही है, अच्छा क्यू आर, ये आपका 18 आ गया, 18 18 को प्यार से क्या बोलते हैं हम लोग, 3 रूट 2, कितना बोलते हैं 3 रूट 2, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में निकालना है कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड आर, पी एंड आर। तो भैया ये आपका पी हो गया, ये आपका आर हो गया, पी कितना है, पी भैया हमारे पास है 4,6, पी कितना है 4,6, पी कितना है 4,6, अच्छा आर कितना है भैया, आर है मेरे पास 6,5, आर कितना है भैया 6,5, क्या मांग रहा है, लाइंस ज्वाइनिंग, हमें हमसे वो पॉइंट मांग रहा है जो इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में इंटरनली काट रहा है, मतलब अंदर से, मान लो कोई पॉइंट एम मान लो, ठीक है। अब ये एम पॉइंट मांग रहा है, इसका रेशियो कितना दिया 2:1, एम को मान लो x कॉमा वाई, ठीक है। क्या हम लोग को निकालना आता, अरे ये कर करके तो बड़े हुए हम लोग, क्यों भाई गलत बोल रहे हैं क्या, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या एक्स वाई निकाल लो, बिल्कुल निकाल लेंगे सर, चलिए करते हैं इसी को। अभी सेकंड पार्ट चल रहा है ना, तो अभी इसको थर्ड को रफी कर देते हैं, सभी सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, और वाला, ठीक है। एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन में m1 प्लस m2, 12/16/3। ठीक है भैया, ये कितना आ गया हमारा, ठीक है, 12/4/16/3। ठीक है, ये तो आएगा m1 2 इंटू 6, ये तो भैया m1 इंटू पी एंड आर बोल रहा है ना, फिर समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड आर इन द रेशियो 2:1। तो ये रहा पी कितना है 4,6, ठीक है भाई, और आर कितना है 6,5। इसे बांट रहा है 2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो क्या रूल है भैया, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4। ठीक है, 12/4/16/3। अब वाई निकाल लो, वाई कैसे निकालोगे, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 प्लस 1। ये भी कितना आएगा, ये भी आपको 16/3 आ रहा है। ठीक है, बधाई, दोनों सेम आ रहे हैं। 5 टू द 10 प्लस 16/3। चलिए, थर्ड पार्ट क्या बोला सुनेगा, क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब पूछ रहा है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फॉर आइसोसेलेस एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल, एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल। और आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही तीनों पॉइंट साइड निकाल के देखी थी, पी क्यू, क्यू आर, पी आर, और तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। तो अगर पूछ रहा है, अगर बता रहा है कि आइसोसेलेस है तो नहीं है, पूछ रहा है तो भैया विनम्रता के साथ बोल दो कि नहीं, ये आइसोसेलेस नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड यार, थोड़ा सा गला बैठ रहा है। ठीक, चलिए आगे पी आर बोल रहे थे। ठीक, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी, आई थिंक ये लास्ट केस स्टडी है, नहीं इसके बाद शायद एक और है। हाँ ठीक है, चलिए पहले तो पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे क्योंकि केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं, केस स्टडी क्या है। Tharunya was, क्या डायलॉग, क्या नाम, Tharunya was thrilled to know the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20 July। मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। Two nations host in मतलब नहीं। Her father felt that the game can be better understood if position of place is represented as points in coordinate plane। चलिए ये सब बातें तो हो गई, ठीक है ना। मतलब बेसिकली इसका कोई मतलब है नहीं खास। मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एट एन इंस्टेंस, ठीक है सर, क्योंकि सर इसका मतलब नहीं, इसका सर इसका कोई यूज नहीं है। यूज तो शायद नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत खराब फिगर है। सर मान लीजिए फोटो खराब आई हो, मोबाइल में खराब लग रहा हो, असली पेपर में अच्छा ही फोटो आई हो, नहीं बेटा, क्योंकि कहीं समझ में कुछ आ भी नहीं रहा खास। ठीक है, तो जो नीचे जो डेटा दिया गया है उसी का यूज करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए एट एन इंस्टेंट बस नाम समझ लीजिएगा कि मिडफील्डर्स लिखा होगा, मिडफील्डर कहीं ना, ये फॉरवर्ड, एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, रीडिंग तो कराई दे, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ चलिए, तो थरुन्या वाज थ्रिल टू, देखिए क्या पढ़ने में आ रहा है, फुल बैक ये लिखा है। ठीक है, तो ये आपका फुल बैक है, ये आपका सेंट्रल बैक है, गोलकीपर, स्वीपर, डिफेंसिव मिडफील्डर, सेंट्रल मिडफील्डर, फॉरवर्ड, अटैकिंग स्ट्राइकर, विंगर। तो ऐसे कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना भाई साहब। तो आई थिंक सो हमें इसको इग्नोर ही करना चाहिए। इग्नोर मतलब इस फिगर को ज्यादा भाव देना नहीं चाहिए। मेन फिगर पे आते हैं तो शायद हमारे काम काफी आ सकता है। At an instant, the midfielders and forward formed a parallelogram. Midfielders and forward formed a parallelogram. Find the position of central midfielder if the position of other players who A, B, C। अब ध्यान सुनो, खुद वो बोल रहा है पोजिशन ऑफ अदर प्लेयर्स हु फॉर्म द पैरेललोग्राम आर ए बी सी, और हमसे मांग रहा है डी। ठीक है ना, ये ए है, आई होप अगर दिख रहा हो आपको, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये तो बोल रहा है। क्या कर रहा है, मिडफील्डर ये लिखा है, फॉरवर्ड ये लिखा है, ठीक है, फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम, फॉर्म पैरेललोग्राम। ठीक है,
और तो हमसे क्या मांग रहा है भैया, डी मांग रहा है। क्या मांग रहा है, डी मांग रहा है। तो कुछ याद आया, इसे ये रहा आपका ए 1,2, ये रहा आपका बी 4,3, ये रहा आपका सी 6,6 और ये रहा आपका डी। तो आपसे क्या मांग रहा है, वो डी मांग रहा है। कुछ याद आया प्रभु, पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, सेम टू सेम, पढ़ चुके हैं ना। क्या बोलोगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्या बोलेंगे आप लोग, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी, नहीं यार, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो आइए शुरू करते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी कैसे निकालेंगे भाई साहब, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और मिड पॉइंट ऑफ बी डी कैसे निकालेंगे भाई साहब, a प्लस 4 अपॉन 2 और b प्लस 3 अपॉन 2। याद है ना, फॉर्मूला याद आया भैया, x1 y1 x2 y2 और ये बोलते थे x, y। ठीक, तो ये कितना है, तो कंपेयरिंग कर दो, ये इसके बराबर और प्रभु ये इसके बराबर। तो 7/2 बराबर कितना है, a प्लस 4/2, उसे 2 कट गया, a कितना आया 3, a कितना आया 3। तो d हमको निकालना था, ठीक है, इसमें a 3 आ गया। अब कंपेयरिंग करा दूसरे वाले की, 8/2 बराबर b प्लस 3/2। तो भैया 2 से 2 कट गया, b कितना आ गया 5 आ गया। मुबारक हो, मेरे पास पॉइंट ऑफ d आ गया। d कितना आ गया भाई साहब, d हमारा आ गया 3,5। अब अगला सुनो, check if goalkeeper, sweeper and wing back fall on a same straight line। देखो भैया, सेम स्ट्रेट लाइन का मतलब समझते हो भाई साहब, हमसे कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं। बात समझ रहे हैं, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, कोलिनियरिटी। क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, कोलिनियरिटी। तो एक मिनट रुकिए भाई साहब, ये मांग रहा है हमसे जगह। क्या मांग रहा है, जगह मांग रहा है। तो इसके लिए थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी भैया, जो मांग रहा है वो देना पड़ेगा, ऐसे कैसे चल जाएगा काम। हाँ, अरे एक और बची है भाई साहब, बहुत लंबा है यार। चलो, हो ही जाएगा, हो ही गया अप्रॉक्स। चलिए, ये हो गया भाई साहब। फिर क्या पूछ रहा है, ये पार्ट, ये क्या था भैया, ये पार्ट हमारा फर्स्ट है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, पूछ रहा है गोलकीपर -3,5, स्वीपर 3,1 एंड विंग बैक 0,3 क्या सेम स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, बोलो भाई हाँ या ना, पता नहीं, निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, कोलिनियरिटी प्रूफ कैसे होती है भैया, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव होती है, और एक प्रूव होती है सेक्शन फॉर्मूले से। सर कैसे, k/1 लिखा है, रेशियो मान लो, m1:m2 यार, याद आया, m1:m2। तो k की वैल्यू एक बार x के फॉर्मूले से भी निकालो, एक बार y फॉर्मूले से भी निकालो, और अगर दोनों में सेम आ गया प्रभु, तो क्या है, यस दे आर कोलिनियर, यस दे आर कोलिनियर। तो x का फॉर्मूला याद ही होगा सबको, डायरेक्ट कर दे, x इक्वल्स टू m1 into x2, आई होप सबको याद होगा, प्लस m1 into x1, सॉरी m1 into x2 और m2 into x1 अपॉन में k+1। तो सॉल्व कर लो, कितना आएगा भाई साहब, 3k, 3 यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -3। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो k बाबू कितना आ गया, ओ माय गॉड, k -2 आ गया। अरे हे भगवान सर, k नेगेटिव भी आ सकता है क्या, अरे बिल्कुल आ सकता है नेगेटिव, ठीक है। ये तो गलत फहमी पालना भी नहीं, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, क्यों कैसे इससे मतलब नहीं है, बस k बराबर आना चाहिए, ठीक है। वो इंटरनली एक्सटर्नली होता है, क्लास 11 में पढ़ोगे। अच्छा सर, एक बार y के फॉर्मूले से भी हो जाए, तभी तो कोलिनिटी प्रूव होगी। तो y को लो, y कितना है 1 और m1 k, y2 कितना है 3, फिर m2 y1 विच इज 5 अपॉन में कितना है k+1। तो 1 इंटू k इंटू 1 इक्वल टू 3k प्लस का 5 टेंस टू, थोड़ा सॉल्व कर लो, उधर चला जाएगा तो इधर आएगा, तो माइनस का 4 इक्वल टू 2k आया। और बधाई हो, k कितना आ गया -2, k कितना आ गया, दोनों तरफ से k की वैल्यू क्या है भाई, सेम आई ना भाई। तो हम बोलेंगे भाई साहब यस दे आर कोलिनियर, यस दे आर लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे देखते हैं, चेक इफ द फुल बैक 5,-3 सेंटर बैक -4,6 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फॉरवर्ड दिस। मतलब बोल रहा है ये जो फुल बैक है और सेंटर बैक है, क्या सी से बराबर डिस्टेंस पे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फुल बैक की डिस्टेंस, मतलब आपको इसकी डिस्टेंस इससे भी निकालनी पड़ेगी और इसकी इससे निकालनी पड़ेगी। दोनों अगर सेम आ रही है तो हम बोलेंगे यस इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है।
और ये क्या बोल दी भाई, इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ आई जे, अच्छा एंड इफ, चेक करो, एंड इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ आई जे, तो मिड पॉइंट निकाल लो, ये भी कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है भाई साहब, हमसे ये बोल रहा है कि चेक करो, भैया भैया चेक करो, क्या डिस्टेंस बराबर है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर चेक करो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा रुक जाओ यार, बस इसको आगे बढ़ा ही देते हैं भाई साहब, थोड़ी जगह में आप सॉल्व कर ही रहे हैं, है ना भाई, इतनी उम्मीद से आप लोग समय दे रहे हैं तो लगभग पूरा कर ही दिया जाता है। आउट हो गए, हाँ ठीक है, दे लो, चलो आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कह रहा भैया साबित करो, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है जे जो है विच इज 5 कॉमा माइनस का 3 एंड सेंटर बैक आई विच इज व्हाट माइनस का 4 कॉमा 6 आर इक्विडिस्टेंट, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फ्रॉम क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड सी 0,1। इसका मतलब मुझे जेसी निकालना है, क्या निकालना है, जेसी, जे की सी से डिस्टेंस, और फिर निकालना है जे आई, जे की आई से डिस्टेंस, चलो भाई निकाल लेते हैं। जेसी कैसे निकालेंगे, 5 माइनस 0, 5 का स्क्वायर और माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आएगा भाई साहब, 25 और 16 41, ये तो आएगा। फिर आईसी निकाल, सॉरी जे आई लिखा है, सॉरी आईसी, क्या निकालना आईसी, -4 माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर, बधाई हो दोनों सेम आ रहा है, 16 प्लस 5 का 25, 41। तो हाँ भैया यहाँ तो टिक लग गया है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे, तो मुझको इसका और एक और पार्ट पुट करना है कि जो सी है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ आई जे, ये भी प्रूफ करना है। इसका मतलब भैया आई लिख लो, आई कितना है, आई 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 कहाँ है, माइनस का 4,6, जे 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 कहाँ है, 5,-3, ठीक है। क्योंकि याद रखिएगा इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये कभी नहीं होता कि दूरी बराबर, सॉरी कि मिड पॉइंट है या सेम लाइन पे आ रहा है, इक्वेशन होता है दूरी बराबर है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो सेम लाइन पे ना हो तो भी बराबर हो सकती है डिस्टेंस, ठीक है ना। सेम लाइन पे होने के लिए शर्त है कोऑर्डिनेट प्रूफ करो, ठीक है, या सेक्शन फॉर्मूले से दो अलग अलग के की वैल्यू निकालो, एक्स के फॉर्मूले से वाई से वो भी प्रूफ करो, या फिर अगर मिड पॉइंट प्रूव हो जा रहा है तो भी वो मानते हैं एक ही लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा सी, सी मतलब सी है, या फिर मान लो पहले काम करो इसका मिड पॉइंट निकालो, क्या निकालो इसका मिड पॉइंट, ये कितना भाई साहब जे है, जे है ना, नहीं भैया उल्टा हो गया, ये आपका आई है, ये आपका जे है, चलो निकालो मिड पॉइंट, मान लो सी निकालना है अपनी मर्जी से, माइनस का 4 प्लस का 5/2, ऐसे निकालते हैं ना भाई साहब, ठीक है। और पूछ रहा है ना भाई, पूछ रहा है ना कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ आई जे, क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एंड इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे, तो हमसे क्वेश्चन किया, उसने क्या किया है क्वेश्चन, अब हमको उसका आंसर देना है। तो सी मुझे आता वो दिख तो नहीं रहा, इसलिए मैंने उसको दोबारा पढ़ा, ठीक है ना। तो सी के माइनस और यहाँ से और 6 प्लस माइनस का 3/2, साफ साफ दिख रहा है यहाँ से जो मतलब सी आया है, पूछा था ना सी मिड पॉइंट है कि नहीं, तो हम तो सी को मिड पॉइंट मान के चल दिए, तो यहाँ से जो सी आ रहा है हमारा वो 1/2 और 3/2 आ रहा है, जो कि असलियत सी से मैच करता हुआ नहीं है, तो आंसर क्या है, नो, आंसर क्या है, कंप्लीट नो, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, आई होप अगर कर लोगे तो छोड़ दूंगा तुम लोग के लिए, डिफेंसिव मिडफील्डर, ये क्या भगवान, इन सबसे बचाए रखना, ठीक है। डिफेंसिव मिडफील्डर ए, बी स्ट्राइकर lie on a same straight line, like on a same straight line, and B is equidistant from A and E, B is equidistant from A and, देखो lie on same straight line का मतलब ये हो गया कि कोलिनियर, क्या हो गया ये, कोलिनियर, इसका मतलब ये हुआ कि आप सेक्शन फॉर्मूला या उसी से जो निकला है कौन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ ई, अरे यार कुल मिलाकर वो ये कह रहा है कि ए बी ई तीनों एक ही लाइन पे हैं और बी ए और ई से बराबर डिस्टेंस पे है, मतलब बी जो है ना वो ए और ई का मिड पॉइंट है। क्या बोल गया भाई साहब बताइए, क्या बोल गया बेसिकली, वो बोल गया बी और ई, एक मिनट रुकना थोड़ा सा इसको,
दिक्कत दे रहा है। बी और ई कहाँ पे? ए, ठीक है, बी और ई कहाँ पे? ओ शिट, ये तो अब ठीक होने से रहा। ऊपर ही देख लेते हैं, पहले सवाल देख ले, चलिए बाद में उसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है भैया साबित करो, तो हम तो बेसिकली कह रहा है, उसने क्या बताया, उसने बोला कि जो बी है वो ए और ई का क्या है, मिड पॉइंट, ए और ई का क्या है, मिड पॉइंट, उसने बोल दिया। चलिए, ए कितना है भैया? ए हमारा 1,4, और जो ई है वो हमारा है a, b, और जो बी है, बी 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 वो क्या है? बी है 2, -3। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बीच वाले को बोलते हैं, मिड पॉइंट बोल रहा है ना, मिड पॉइंट एक्स, फिर क्या है, एक्स इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, फिर y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। ठीक तो आएगा भाई साहब, y1 सॉरी 4 है, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो कितना आ गया भैया? ए हमारा आ गया 3, ए हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, ए हमारा 4 - 1 3 हो जाएगा। अब बी कितना आएगा हमारा? बी हमारा आ गया -6 -4, बी हमारा आ गया -10। तो हमारे पास ए भी आ गया और बी भी आ गया। इस तरह मैंने आपके लिए आपका पूरा सवाल आपको करके दे दिया। ठीक है ना। चलिए अब अगले अगली देखते हैं थ्योरम क्या कहना चाह रहा, अगला केस स्टडी क्या कहना चाह रहा है हमसे, वो जगह की थोड़ी सी दिक्कत है। जगदीश हैज अ, चलो पहले सवाल को रीड कर लेते हैं। जगदीश हैज अ फील्ड, एक मिनट रुकना भाई साहब, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आराम से मस्त सॉल्व करते हैं, काहे की जल्दबाजी भाई। ठीक है, अब ठीक है तो इतना ही है क्या? चलो यार अभी उसको छोटा कर लेते हैं। लास्ट पेज है। चल हो गया, डन, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या बोला? जगदीश हैज अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी बात कर रहा है हमारे सामने। ठीक है भाई, he wants to leave a space in the form of square, देखो मेन कीवर्ड पकड़िए भाई साहब, कीवर्ड पकड़िए, स्क्वायर PQRS inside a field for growing wheat and the remaining for vegetables showing in figure, in the field there is a pole marked as O, बेकार है मेरे लिए, यहाँ पे आ जाओ, ये पोल है O। ठीक है, based on the above information answer the following taking O as origin, taking O as origin, coordinates of P दिया है बेटा, P दिया है, Q दिया है, कह रहा PQRS being square, what are the coordinates of R and S, सवाल तो भैया P कितना है? माइनस का 200,0। ठीक है, और Q कितना है? 200,0। हमसे मांग कह रहा है R, क्या मांग रहा है हमसे? R मांग रहा है, और साथ में क्या मांग रहा है भाई साहब? हमसे मांग रहा है S। और इंफॉर्मेशन के नाम पे हमारे पास क्या पता है? सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। कौन सी शेप है भाई साहब? ये एक स्क्वायर की शेप है। हमको सिर्फ यही पता है और हमको और कुछ भी नहीं पता है, लेकिन एक बात पता है, स्क्वायर है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर लॉजिक का इस्तेमाल करो, बताओ कितना आएगा? पी क्यू आएगा 400, पी क्यू कितना आएगा? 400। सर कैसे पता किया? अबे लगाओ लॉजिक यार, लॉजिक क्या है, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी तो ये होगी, बोलो हाँ या ना भाई। तो ये लेफ्ट साइड 200, राइट साइड 200, 200 200 400, वरना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो यार, क्या दिक्कत है? अच्छा हाँ सर, तो ये भी 400 डिस्टेंस होगी, होगी तो, और ये भी 400 होगी, हाँ सर होगी, और ये भी 400 होगी, होगी तो होगी। चलिए ठीक है, तो चाहो तो तुम लोग लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, परफेक्ट निकल के आएगा। ठीक है ना, हमारे पास सब डिस्टेंस क्या आ गई? 400 400 400। ठीक है, अब तुमको मैं लॉजिक लगाऊं, ठीक है, ध्यान सुनेगा, अच्छा लॉजिक है। हमको आर निकालना है, क्या निकालना है? आर, और फिर क्या निकालना है हमको? एस। ठीक है,
तो ज्योमेट्री का मतलब बेसिक्स बात बताते हैं। आर देखो, ये एक्स, इसका एक्स कितना, 200, 200, ठीक है। जो इसका एक्स है, क्योंकि ध्यान सुनिए, ये जो है ना भाई, ये ओरिजिन है, ये आपका वाई एक्सिस है, आपको दिख रहा होगा। जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है ना, तो जो एक्स की वैल्यू है वो सेम रहती है। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 200 है, दिख रहा होगा आपको, आई थिंक सो। ये 200, तो यहाँ भी एक्स क्या रहेगा, 200, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्या रहेगा इसका, माइनस का 200। तो हमारे पास एक्स आ गया, क्या आ गया, एक्स, दोनों का एक्स आ गया। तो आर का एक्स कितना आया, 200, और एस का एक्स कितना आया, माइनस का 200। ये ज्योमेट्री प्योर लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या निकालना है इसका, वाई मिल जाए तो मजा आ जाए, मतलब एक्स मिल गया ना भाई, तो वाई भी तो चाहिए, ठीक है। अरे तो निकल तो आया। ये डिस्टेंस कितनी है भैया, ये डिस्टेंस है 400, 400, और नीचे ये कितना, 0। तो 0 से ऊपर कितना गया है, 400। तो मतलब देखो, पता ना वाई क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, और एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हम जीरो से नीचे से, जीरो से, क्यू यहाँ पे था ना, क्यू पे 0 था, क्यू से 400, 400 ऊपर है, तो बस वो हो गया। क्योंकि पॉइंट का एक्स, याद रखिएगा, अच्छी बात बोलने जा रहा हूं मैं, पॉइंट का बता चुका हूं, पॉइंट का एक्स दिखाता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। मतलब पॉइंट का एक्स दिखाता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और पॉइंट का वाई दिखाता है एक्स से डिस्टेंस। क्योंकि ऑलरेडी 400 दिया है, तो वही 400 आपका हो जाएगा 400। मुबारक हो, एक्स भी निकाला, आर भी निकाला है, और एस भी निकल आया। कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है हम लोगों को, अगर ये करते रहना है ना, पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट आया। सेकंड पार्ट क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है भैया, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो देखो ना भैया, साइड कितनी है हम लोग की, 400। तो 400 इंटू कितना, 400, अल्टीमेटली कितना आएगा भाई साहब, 16, 4 4 सा 1600। जब कोई यूनिट ना बताओ, आप बोलोगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या मांग रहा है हमसे, लेंथ ऑफ डायगोनल मांग रहा है। अब भैया लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, देखो लॉजिक लगा लो, इस्तेमाल से लॉजिक लगा लो, चलो। लेंथ ऑफ डायगोनल मांग रहा है यार, तो ध्यान से देखो बेटा, ये P, ये R और ये Q, ये कितनी है 400, ये कितनी है 400। तो ये PR नहीं पता, इसको चाहो तो आप A मान लो, मान ले भाई। क्या लग जाएगा, पाइथागोरस, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 400 का स्क्वायर प्लस का 400 का स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे तो आपका ए जो आएगा वो आएगा 400√2, 400√2। ये जनरल केस होता है, आई थिंक आपको पता होगा कि अगर यहाँ दोनों सेम वैल्यू है, जैसे मान लो, जैसे मैं कह दूं कि ये आपका x, ये आपका x, तो ये हमेशा आता है x√2, ठीक है। समझे बात को, जैसे मान लीजिए ये 5, तो ये तो पाइथागोरस वैल्यू आएगी 5√2, ठीक है। ये आपका 6, आपका 6, तो ये कितना आएगा 6√2। अच्छा, ये 400, 400, ये कितना आया 400, 400, ये कितना आएगा 400√2, ठीक है। ये सॉल्विंग के बाद वही आता है। थोड़ा स्मार्ट बन जाओ, आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी वेरी गुड थिंग्स फ्रॉम यू, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी का थर्ड पार्ट दिया है, और आप शायद कर सकते हैं, इसलिए मैं करने की मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, कि एक रेश के, इफ एस, अरे यार ये सब क्या फुंतड़ू है, इफ एस डिवाइड सी ए इन रेशियो 1:1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के वेयर पॉइंट्स ए इज 200 एंड 800। सी पता है क्या हम लोग को, सी ये रहा है, अच्छा ये रहा एस, अच्छा एस पता है हम लोगों को ना, एस भी पता है। फिगर से बना लेते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड है ना इसका। एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा अच्छा करते हैं, क्या है यार। हम्म, एक मिनट रुकना भाई साहब, ठीक है, थोड़ा सा रुकना। बस, टेंशन ही खत्म। ठीक है, चलिए, अब आराम से खुली जगह हो गई, उसी चक्कर में दिक्कत आ रही थी। ओहो, चलिए, ये आ गया, कह रहा है एस डिवाइड सी ए इन रेशियो केस टू वन, तो एस डिवाइड सी ए
इन रेशियो केस टू 1। अच्छा ए कितना है 200, 800, ठीक है भाई। और सी हमको देखो पता है, सी नहीं पता चलो छोड़ो। एस पता है, एस 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 क्या है, एस है बेटा माइनस का 200 कॉमा का 400, ठीक है। मांग क्या रहा है हमसे, के मांग रहा है, क्या मांग रहा है के। क्या एस हमको पता है, सी पता है। सी देखो ध्यान ध्यान सुनो, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, तुम्हारे पास दिमाग है मैं मानता हूँ, सुनने के बाद को, ठीक है। ये भाई साहब आपका, ये आपका क्या है सुनेगा, ये आपका ओरिजिन है। ये देखो 100 ये जो गैप है वो 100 का है। ये 100, फिर 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 ये 100। तो 1 2 3 4 5 6, 600 हो गए। और लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो क्या हो गया, -600 हो गया। और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, वाई क्या हो जाएगा 0। तो सी कितना निकला भाई साहब, सी हमारा हो गया -600, 0। चलो रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, रेशियो। हमारे पास तीनों एक्स भी हैं और तीनों वाई भी हैं, जो बना यूज कर लो। मैं वाई का फॉर्मूला यूज करूंगा, जल्दी निकल आएगा उससे, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़े भाई साहब, तो निकाल ले, चाहो तो निकाल देते हैं। निकालने क्या है भैया, एस कितना है, के ही निकालना है ना, निकालना क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ के, हर रेशियो निकालना, निकल आएगा। तो एक्स इक्वल्स टू m1 x2, ओहो यही यूज कर गया मैं धोखे से। वाई से करो जल्दी हो जाएगा यार, वाई से सर क्यों, अरे जीरो पड़ जाएगा ना, जल्दी हो जाएगा। तो वाई m1 y2 प्लस m2 y1, देखो एक जीरो पड़ गया तो k प्लस 1, तो 400 k प्लस का 400 इक्वल टू 800 k, ठीक है। कितना आ गया 400 k, उधर जाएगा ना भाई साहब, तो 400, तो k कितना आ गया 1:1। बधाई हो, ये एक्चुअली मिड पॉइंट है, एस क्या हो गया मिड पॉइंट, एस क्या हो गया मिड पॉइंट, इसी लॉजिक के उन्होंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब लगाओ लॉजिक लगाओ, 1 2 3 4 बॉक्स यहाँ एक, हाँ ठीक है मिड पॉइंट होगा। चलिए लास्ट हमारे पास आ गई है, लास्ट क्या आ गई है, सर हमसे ज्यादा तो आप खुश है, रहे भाई खुशी बनती है चैप्टर खत्म करना, एक एक सवाल करने के साथ करना, मामूली बात तो है नहीं। अब अगला सुनिए, अ टाइलिंग और टिजलेशन ऑफ अ फ्लैट सरफेस, कोई मेरे काम का नहीं है बताना, आप लोगों को सवाल को पढ़ के कीवर्ड्स को हाईलाइट करना आपकी प्योर जिम्मेदारी है। अ टाइलिंग और टेसलेशन क्या लिखा पता नहीं यार, अपन अपन मैथ्स के टीचर ठहरे। ऑफ अ फ्लैट सरफेस इज द कवरिंग ऑफ प्लेन यूजिंग वन ऑफ मोर ज्योमेट्रिक शेप्स, ठीक है, ज्योमेट्रिक वर्ड, वाह स्टाइल मार रहा है। कॉल टाइल्स विद नो ओवरलैप्स नो गैप्स, ब्ला 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 ब्ला, खत्म, यू में खत्म, ये तेल ले, खत्म, कोई लॉजिक नहीं। हाँ ये देखो कीवर्ड आया, स्क्वायर्स ट्रायंगल्स एंड हेक्सागन्स, देयर आर थ्री कीवर्ड्स, स्क्वायर्स ट्रायंगल्स एंड हेक्सागन्स। पर ठीक है, कुछ बोला ही नहीं उसने। क्राफ्टमैन थॉट ऑफ मेकिंग अ फ्लोर पैटर्न, वो स्टाइलिश इंग्लिश लिखी है, अपने कोई मतलब, फिर से स्टाइल मारा, देखो ऑक्टागन स्क्वायर ट्रायंगुलर, बेकार, मेन शेप आ गया लास्ट पर, ठीक है। कुछ बढ़िया से बड़ा वो फिगर हमको दिख रहा है, चाहता क्या है पता नहीं है। अब चलिए शुरू करते हैं, भैया क्या चाहता है पता नहीं, चाहो तो थोड़ा सा फिगर फिगर को बड़ा कर लें, ठीक है, शायद हमारे थोड़ा सा समझ में आ जाएगी आखिर ये चाहता क्या है, क्योंकि जो जितना भी काम का यही कीवर्ड, ठीक है। पहला मैं मांग रहा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बी एंड एफ, बी एंड एफ। थोड़ा सा गंदा फिगर आपको लग रहा होगा, ठीक है, तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए, ये मैं दिखा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की। बी और एफ, बेटा बी कहाँ, ये रहा, ठीक है, तो ये आपका, ये रहा आपका बी, दिख रहा होगा। और आपका जो एफ है, जो आपका एफ है वो आपका ढूंढना पड़ेगा, ये रहा आपका एफ, ठीक है। हमसे लेंथ ऑफ बी एफ मांग रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स बी एंड एफ। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट पॉइंट आराम से साफ साफ कर, लास्ट से विद ड्यू रिस्पेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो भाई साहब बी कितना है, बी है मेरा -1,2, इफ इट इज क्वाइट विजिबल टू यू, बी -1,2। और एफ कितना है, एफ ध्यान सुनिएगा, एफ में देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, है ना। तो एक्स कितना, एफ कितना हो गया -2,9। डिस्टेंस आप निकाल ही लेंगे, बी एफ कैसे निकालेंगे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 -x2 का होल स्क्वायर, y1 -y2 का होल स्क्वायर। तो प्रभु परमात्मा कितना आया बी एफ, -1 -1 +2 +1 का स्क्वायर +1 9 -2 7 का स्क्वायर 49, आपका आया √50 विच इज कॉल्ड 5√2। कितना आएगा, ओ ये तो सही कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है।
अच्छा बी एफ, अरे बी तो प्लस का 1 है यार, गलती कर दी। बी कितना है? प्लस का 1 है। बी कितना है? फीलिंग आ जाती है ना। बी आपका प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो आपका 9 √58। कितना आंसर आएगा? √58। क्योंकि ध्यान से ये देखिए, ये आपका ओरिजिन है ना। ये क्या है भाई साहब? ये आपका ओरिजिन। क्या है ये? ओरिजिन। तो मैं साफ साफ लिख दूं, ये है आपका ओरिजिन। तो सारी कहानी यहीं से कही जा रही है, सारी कहानी आपकी यहीं से कही जा रही है। बी एफ आ गया। अब देखो, सेंटर जेड ऑफ फिगर विल बी द पॉइंट। अब जेड कहाँ है भाई साहब? थोड़ा रफ कर लेते हैं इसको, चलिए। सेंटर जेड 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 कहाँ है भाई साहब? एस टी वी यू डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? सेंटर जेड ऑफ फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स कोऑर्डिनेटेड डब्ल्यू एक्स ओ पी। डब्ल्यू एक्स ओ पी। अच्छा ये रहा डब्ल्यू, ये रहा एक्स, ये रहा ओ, और ये रहा पी। The center Z of the figure will be point of intersection, will be point of intersection of diagonals of quadrilateral WXOP. What are the coordinates of Z? अच्छा भाई साहब स्टाइल मार रहा है, शब्दों में खेल रहा है। ध्यान दीजिए, शब्दों डब्ल्यू एक्स ऐसे लिखा है ना बच्चे को, फिर लिखा है ओ, फिर लिखा है पी। तो डब्ल्यू पता होना चाहिए, एक्स पता होना चाहिए, ओ पता होना चाहिए, और पी पता होना चाहिए। कहानी उसके बाद कह पाएंगे। डब्ल्यू सुनिए ध्यान से देखिए, डब्ल्यू कितना है? ये ओरिजिन है, यहां से आओगे, ये -6, एक्स की वैल्यू -6 और वाई की वैल्यू 2 दिखा आपको। तो डब्ल्यू कितना आ गया? डब्ल्यू आ गया -6। डब्ल्यू आपका आ गया -6,2। ठीक है। अब चलिए ऐसे एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स तो यहीं पे लिखा हुआ है, -4,0। एक्स कितना आएगा? माइनस का, अगर थोड़ा सा विजिबल कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप PYQ खरीदेंगे ही और नहीं खरीदेंगे तो मेरी बात मान लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ सही है। तो आप उसमें देखेंगे बिल्कुल साफ फिगर, साफ समझ में आ रहा है कि एक्स है कहाँ पे, तो वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओ क्या, ओ कहाँ चले? ओ के पीछे पड़ते हैं। ओ बेटा ये रहा आपका ओ, जो है हमारा ये O5 है, मतलब ओ का x5 है और y9 है, दिखा? तो 5,9। ओ कितना आ गया भैया? ओ हमारा आ गया 5,9। बधाई हो, ओ बेटा आ गया 5,9। अब बारी किसकी? पी की। बारी किसकी? पी। देखो भाई पी कितना भाई साहब? पी हमारा भाई साहब 3, और इसका वाई कितना है? 11। 3,11। पी कितना आ गया हमारा? पी हमारा आया 3,11। कुछ दिखा तुम लोगों को? ये रहा भैया, ये एक्स हो गया, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये डब्ल्यू हो गया। जो जेड है ना, वो इनके डायगोनल्स, जो जेड है वो इनके डायगोनल्स का क्या मांग है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जेड है ना, वो इनके डायगोनल्स का क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो मुझसे वो मांग रहा है। भाई ध्यान से देखो बे, ये क्या है? ये एक्चुअली शेप है। कौन सी शेप? भले ये क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? क्वाड्रिलेटरल। और ये प्रॉपर एक रेक्टेंगल बन रहा है। प्रॉपर एक क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। और क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ना। और पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी क्या होती है? जेड और कोई नहीं, जेड क्या होगा? मिड पॉइंट। जेड क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ एक्सपी एंड आल्सो मिड पॉइंट ऑफ WO। तो WO का मिड पॉइंट निकालो, डब्ल्यू या तो XP का मिड पॉइंट निकाल लो भैया। ये मिड पॉइंट है, WO का निकाल लो। बात तो एक ही है मेरे दोस्त, कैसे निकालेंगे तुमको पता है? X1। चलो मैं इसकी हेल्प से कर रहा हूँ, XP की हेल्प से। तो XP का ये आपका X1 Y1, ये आपका X2 Y2। तो X1 प्लस X, एक मिनट, X1 प्लस X2/2, Y1 प्लस Y2/2। और आंसर कितना आ गया ब्रो? आंसर आ गया माइनस का 1/2, 11/2। ये रहा आपका Z भी आ गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अरे ओए हो, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, एक पेज हमको और लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लगभग खत्म ही हो गया टॉपिक, है ना। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट पार्ट है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड जी? बात समझिएगा, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है। पॉइंट कहाँ पे? बात समझिएगा, पॉइंट कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। थर्ड पार्ट कर रहा है, ठीक है ना। पॉइंट कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। तो वाई, एक मिनट थोड़ा सा स्मार्टली साफ साफ करते हैं। पॉइंट कहाँ पे? वाई एक्सिस पे। सर आपने ऐसे बना दिया, अरे कैसे बनाओ? पॉइंट वाई एक्सिस पे तो उसका एक्स क्या हो जाएगा? 0। कह रहा पॉइंट कहाँ पे? वाई एक्सिस पे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड जी।
जितना ये ए से डिस्टेंस पे उतना ही ये जी से डिस्टेंस पे है। उसने ये तो बोला नहीं लाइन ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। जब उसने ये नहीं बोला लाइन ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन तो हम इसमें सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इक्वी डिस्टेंट के नाम पे मिड पॉइंट का नाम काम नहीं कर सकते। उसको बोलना पड़ेगा कि ये सेम लाइन पे है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन हमको उसके लिए ए पता होना चाहिए और जी पता होना चाहिए। चलो भाई ए और जी के पीछे पड़ जाते हैं। आइए 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 आइए, ये रहा आपका ए का एक्स कितना है -2 लिखा होगा, और वाई कितना है 2। ए कितना आ गया -2, ए कितना आ गया -2, बारी किसकी जी की। चलिए जी के पीछे पड़ जाते हैं। कहाँ है भाई जी 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 जी, ये रहा एफ जी। जी का बेटा भैया जी का एक्स कितना है -4, एक्स -4 है, वाई 7 है, तो क्या आगे बेटा पॉइंट -4, 7। क्या लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ये इसको मान लो D1, इसको मान लो D2। भाई ने बोला है, मतलब सवाल ने बोला है इक्वी डिस्टेंट, तो लगा दो। क्या बोलोगे, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 4y-2 का होल। बड़ा गंदी राइटिंग हो रही है यार, थोड़ा सा साफ कर दो। अच्छा सुनो सुनो, 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा भाई साहब, यहाँ 4 है, यहाँ 16 आ जाएगा, प्लस y-7 का होल स्क्वायर। अरे उसने बोला ना भाई इक्वी डिस्टेंट, तो ये तो होना ही था ना मेरे दोस्त। फॉर्मूला खोल दो, ये आया 4a² प्लस का b² माइनस का 2ab, 16 प्लस का a² प्लस का b² माइनस का 2ab। ठीक है, y² से y² फिर 2, ठीक है भाई, कितना आया ओवरऑल 14y, यहाँ आ गया तो ये आपका हो गया 10y, हो गया ना भाई। और 49 और 49 और 16 कितना होगा 65 में 8 माइनस करोगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 57। तो y आपका कितना आ गया 57/10। तो पॉइंट कितना आ गया 0, मतलब 0,57/10। ठीक है, लास्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH। क्या मांग रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH। अब ढूंढना पड़ेगा भैया, ये रहा आपका ए, एफ कहाँ है भाई, एफ एफ एफ, ये रहा आपका एफ। देखो भाई ए एफ और कौन सा GH बोल रहा है कि JH बोल रहा है, GH। तो AFGH ये पूछ रहा है। चलो लास्ट भैया ये भी सॉल्व कर ही दें। ठीक है, कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे देख एक मिनट, लेट मी सी अगेन, AFGH। ठीक है भाई, यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है। हमसे वो इसका एरिया मांग रहा है, AFGH का एरिया मांग रहा है। तो थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते, ठीक है ना, ताकि थोड़ी सी दिक्कत कम हो। हमसे मांग रहा है AFGH, क्या मांग रहा है भाई साहब, हमसे ये मांग रहा है इसका एरिया, हमसे इसका एरिया मांग रहा है AFGH। ठीक है, आई होप विजिबल होगा। ये मांग रहा है इसका एरिया। क्या कौन सी शेप ले रहा है ये ले रहा है भाई साहब ट्रेपेजियम की शेप। कौन सा ले रहा है, ट्रेपेजियम की शेप। ठीक है, ट्रेपेजियम की शेप ले रहा है। आई होप समझ में आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अब ट्रेपेजियम की शेप के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ट्रेपेजियम की शेप का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मांग रहा है इसका। कुछ फिगर ऐसे जाएगा ना। अच्छा हाँ सर, जिसमें ये पैरेलल होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। समझते हैं ना बेटा, ये आपकी पैरेलल साइड्स P1 ये हो गई, विच इज GH बोल दो, ये P2 हो गई, और इसके बीच की डिस्टेंस होती है ना, इसी को बोलते हैं हाइट, विच इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो हमें ये 3 आइटम चाहिए, हमें ये 3 वैल्यू चाहिए इसके एरिया के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए। चलो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, आओ शुरू हो जाए भाई, वैल्यू पुट करनी है ना। तो हमें पहले चाहिए P1, क्या चाहिए P1। देखो लॉजिक से भी हो जाएगा, लॉजिक से भी आराम से हो जाएगा, तो दिक्कत नीड है नहीं। देखो भाई F कहाँ पे 9 पे दिख रहा होगा, F कहाँ पे 9 पे, और A कहाँ पे है 2 पे। 2 और 9 का डिफरेंस कितना हो गया 7, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, ये आपका P2 कितना आ गया 7। मतलब एक भाई कोई वैल्यू चाहिए ना आपको, भाई रूल क्या है P1
प्लस P2 इंटू हाइट है, तो हाफ P1 चाहिए, P2 चाहिए, H चाहिए। P2 कितना आ गया 7, P2 कितना आ गया 7 आ गया। अब आगे देखो, देखो ये आपका है ना AF, तो ये साफ साफ दिखा, ये देखो ये 9 है, ये आपका A कितना है और ये आपका 2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 7। और ये GH कितनी हो जाएगी, G किस पे, देखो G देखो 7 पे जा रहा है, ठीक है, और H जा रहा है आपको किस पे 4 पे, तो 4 और 7 का डिफरेंस कितना होता है भैया 3, कितना होता है 3, तो P1 कितना हो गया, ये आपका 3 आ गया। अब बची हाइट की, हाइट क्या होता है दोनों के बीच में, यहाँ का हाइट क्या, थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर से साफ कर लेते हैं। हाँ, क्या जाता है, अपना ही घर है, साफ करो फिर से रंग दो। तो ये AF निकला, AF कितना है 7, फिर से हो गया, GH कितना है 3। अब बारी किसकी बची, ये हाइट है, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखो, ये तुम लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, जी किस पे आ रहा है -4 पे, और ये किस पे आ रहा है -2 पे। कितना गैप हुआ, ये 2 का, कितना गैप हुआ 2 का, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमको पॉजिटिव ही लेते हैं, हम नेगेटिव को मतलब नहीं है। ये कितना आ गया 2 आ गया, खत्म, मिल गई हमको हाइट, जो कि आई 2। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 2, 2 से 2 गया कितना है 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है भाई। और इस तरह हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th CBSE की, जिसके में सारे PYQ कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिए, ऑल फिनिश्ड। नाउ बोर्ड्स के लिए आप कंप्लीटली टेंशन फ्री हो सकते हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है ना।